स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैराडाइज क्लासेस में। फिलहाल इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कोहल वर्ग का सिद्धांत। ठीक है, जीन पियाजे का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, यह ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें मैं कोहल वर्ग का सिद्धांत दोस्तों डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट में। मेरी पूरी कोशिश यही है कि वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के डायरेक्टली हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि कोहल वर्ग कौन थे। तो दोस्तों कोहल वर्ग जो हैं वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जिनका जन्म 1927 ईस्वी में और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इन्होंने बच्चों के साथ 20 साल, कितने साल, 20 साल विशेष साक्षात्कार लेने के बाद नैतिक विकास अथवा अवस्था का सिद्धांत सन 1969 ईस्वी में दिया था। ठीक है, इसके बाद सन 1981 एंड 1984 में संशोधन भी किया था। तो दोस्तों फिलहाल इनका मेन टॉपिक यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनका सिद्धांत किस पे डिपेंड था। तो दोस्तों नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। ठीक है, नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं जो कि सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 अवस्थाएं भी होती हैं इनकी। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। ठीक है दोस्तों, अच्छा आगे भी अब देख लेते हैं कि आगे क्या कहा गया है। तो दोस्तों सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आसपास पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। बालक के जन्म के समय ना तो वह नैतिक और ना ही अनैतिक होता है। ठीक है, जन्म के टाइम से ही नैतिक अनैतिक नहीं होता है, वो अच्छा बुरा समाज एवं वातावरण से ही वो सीखता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं के इंटरनल क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, तो दोस्तों कोहल वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, कोहल वर्ग का सिद्धांत कैसा है? नैतिक विकास का सिद्धांत है। ये चीज़ माइंड में आप फुल फिलअप करो। अब यहाँ पे उनके 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? इनके 3 अवस्थाएं, पूर्व परंपरागत अवस्था जिसे प्री कॉन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, परंपरागत अवस्था जिसे कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, उत्तर परंपरागत अवस्था जिसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कौन सी अवस्था कितने एज तक होती है। ठीक है, तो पूर्व परंपरागत अवस्था जो है वो 4 से 10 ईयर्स तक होता है। परंपरागत अवस्था 10 से 13 ईयर्स और एबव ऑफ 13 ईयर्स देखा जाए तो वो उत्तर परंपरागत अवस्था के इंटरनल आता है। ठीक है, अच्छा अब हम पूर्व परंपरागत अवस्था के इंटरनल पूर्व नैतिक स्तर यानी बाल्यावस्था को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो पूर्व नैतिक स्तर बाल्यावस्था है उसमें 2 पार्ट होते हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। ठीक है, कम आयु व अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है, परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं, बच्चा दंड से बचने के लिए वो कार्य करता है, कार्य न करने की स्थिति में बच्चा दंडित किया जाता है। ठीक है, और वहीं अहंकार की अवस्था में देखा जाए तो क्या होता है इस अवस्था में? आयु के बढ़ने के साथ बच्चा परिपक्व हो जाता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए झूठ इत्यादि बोलने लगता है। ठीक है, ये कब? बाल्यावस्था की बात की गई है यहाँ पे। वो भी किस पार्ट की बात की गई है दोस्तों? तो यहाँ पे पूर्व परंपरागत अवस्था की। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे परंपरागत अवस्था, यह 10 से 13 साल तक के बच्चों में। ठीक है, इनके 2 पार्ट है, प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ठीक है, अब प्रशंसा की अवस्था में क्या होता है कि बच्चे जो हैं, बच्चा जो भी करता है समाज से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करता है और समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करते हैं। ठीक है, और बच्चे को समाज से स्वीकृति मिलती है। ठीक है दोस्तों, और अगर यही सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था के पार्ट में देखा जाए तो कोहल वर्ग के अनुसार समाज के अधिकतर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्व देता है क्योंकि समय उसकी प्रशंसा करता है। ठीक है, वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। क्या मानने लगता है? लक्ष्य मानने लगता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, परंपरागत अवस्था। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? उत्तर परंपरागत अवस्था यानी पोस्ट कन्वेंशनल। एज कितनी होती है? 13 साल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं एरो मार के इसको नीचे डिस्कस किया हूँ। ठीक है, इनके 2 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? समाज के साथ संबंध। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है सार्वभौमिक संबंध। ठीक है, अब समाज के साथ संबंध में से क्या मतलब है? कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, बस समाज के साथ समझौता नहीं तोड़ना चाहता। सार्वभौमिक संबंध में क्या होता है? इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करता है, समाज में अच्छाई बुराई को समझता है और खुद नियम बनाता है। ठीक है, और बालक अपने मन से विवेक के अनुसार कार्य करने लगता है, यानी मैच्योरिटी उसके अंदर आने लगती है एबव ऑफ 13 ईयर्स। और इस स्टेज को क्या कहते हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस स्टेज को कहते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों अवस्थाएं थी जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश की है अपने नोट्स में। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है कि वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।